Hello students, today we will discuss about equivalent fractions. Equivalent fractions. We have a fraction 1 by 2, then we multiply 1 by 2 by 2 by 2, you will get 2 by 4. If we multiply 1 by 2 by 3, you will get 3 by 6. If you multiply 1 by 2 into 4 by 4, you will get 4 by 8, such that if we will multiply 1 by 2 by 12 by 12, you will get 12 upon 24. Now see one thing, when we will reduce them 2 by 4, if you will reduce them by cutting 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, it will become 1 by 2. 3 by 6, 3 1 ja 3, 3 2 ja 6, it will become 1 by 2. 4 by 8, 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, it will become 1 by 2. 12 by 24, 12 1 ja 12, 12 2 ja 24. That means all these fractions are equals to 1 by 2. ठीक है, हमने जब उनको मल्टीप्लाई किया तो वो मल्टीपल होके बड़ा फ्रैक्शन बन गया, लेकिन एक्चुअल में सारे क्या हैं, इक्वल्स टू 1 बाय 2. दैट मीन्स ऑल फ्रैक्शंस आर सेम. सो ये कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस. इक्वलेंट वर्ड से ही पता चलता है कि इक्वल फ्रैक्शंस. क्लियर. तो हम अब इसका करेंगे कि जो इक्वलेंट फ्रैक्शंस होता है वो क्या होता है. एक्चुअल में जो इक्वलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, इक्वलेंट फ्रैक्शंस represent the same part of the whole. जैसे यहाँ पे आपका कोई भी ले लो एग्जाम्पल, 12 by 24 है. ठीक है, जब आप इसकी कटिंग करोगे 12 1 जा 12 2 जा 24, दैट मीन्स 1 by 2 इज द पार्ट ऑफ 12 by 24. दिस इज होल एंड दिस इज 1 by 2. तो ये सारे जो है 1 by 2 जो है इन सभी का पार्ट ही है. जैसे 1 2 by 4 है, कटिंग करेंगे 1 by 2 आ जाता है. दैट मीन्स 1 by 2 इज द पार्ट ऑफ 2 by 4. 1 by 2 is the part of 3 by 6. 1 by 2 is the part of 4 by 8. 1 by 2 is the part of 12 by 24. ठीक है. सो अब हम आगे इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखेंगे. दैट इज टू फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन, टू फाइंड एन equivalent fraction of a given fraction, you may multiply both numerator and the denominator of given fraction by the same number. इसका मतलब हुआ टू फाइंड एन इक्वलेंट फ्रैक्शन. आपको किसी भी गिवन फ्रैक्शन का अगर इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आपको उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. क्लियर है. या फिर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डिवाइड भी कर सकते हैं अगर हमको उसको रिड्यूस करना है. जैसे हमने 1 by 2 है, ठीक है, इसको क्या करेंगे 2 by 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 by 4 आ जाएगा. तो ये 2 by 4 इज द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1 by 2. क्लियर. अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में से. वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 7.3. Question number 4. Find the equivalent fraction of 3 by 5 having
फर्स्ट पार्ट इज डिनोमिनेटर 20। इसका मतलब है उसने बोला है हमें 3/5 का इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। 3/5 में डिनोमिनेटर है 5, हमें उसका ऐसा इक्वलेंट फ्रैक्शन बनाना है कि उसको डिनोमिनेटर जो है वो 5 से चेंज होकर 20 बन जाए। अब यहाँ से क्लियर है कि 5 से 20 बनाने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 बाय सम नंबर जो कि आपको आंसर में दे 20। क्लियर? तो हम इसको इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पीछे भी पढ़ा था हमने कि जब हमने किसी फ्रैक्शन को इक्वलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है किसी और में, तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे डिनोमिनेटर के ऊपर, बिकॉज वी आर गिवन विद द डिनोमिनेटर ओनली, न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब 5 को 20 बनाना है तो हम 5 को 20 से डिवाइड करके देख लेंगे। 5 4 जा 20, दैट मीन्स अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 20 आएगा। तो यहाँ पे हमें 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम अकेले कभी भी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को, बिकॉज दिस इज द फ्रैक्शन, तो हम दोनों को चेंज करेंगे, एक को नहीं। सो 3 4 जा 12, तो ये आ गया हमारा 12/20। क्लियर? अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो 12/20 को अगर आप 5/5 से डिवाइड करोगे, सॉरी 4/4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, आपका 3/5 ही आ जाएगा। क्लियर है? नाउ वी विल डू एग्जाम पार्ट नंबर बी। आपको गिवन है न्यूमरेटर 9, 3/5 है। अब आपको 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका न्यूमरेटर 9 आ जाए। तो वो आपको पता ही है, 3 का टेबल काउंट करेंगे, 3 3 जो 9 होता है, तो 3 ऊपर और 3 नीचे। 3 3 जो 9 न्यूमरेटर आ गया आपका, 5 3 जो 15 डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली निकल आएगा। सो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं दोनों पार्ट। फर्स्ट में उसने बोला था फाइंड द इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग द डिनोमिनेटर 20। हमें 3/5 का डिनोमिनेटर चेंज करना था 20 में। ठीक है, तो वी विल फोकस ऑन डिनोमिनेटर ओनली। डिनोमिनेटर 5 को 20 बनाने के लिए 5 4 जो 20 होता है, तो हम 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका न्यूमरेटर भी निकल आएगा। सिमिलरली यहाँ पे न्यूमरेटर के बारे में बात हो रही है, तो 9 हमने ऊपर लिख लिया पहले ही, उसके बाद देखा कि 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 9 आए 3 से, तो आपका 9/15 आ गया। ठीक है, अब आपके ए और बी पार्ट जैसा ही आपका सी और डी पार्ट है, वो आप खुद ट्राई करेंगे, वो प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ मैं आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछ सकते हो। न्यूमरेटर 27. Now we will do question number 5. In question number 5 we are asked find the equivalent fraction of 36/48 with first part is न्यूमरेटर 9। आपको फ्रैक्शन गिवन है 36/48, आपको उसका न्यूमरेटर जो है वो 9 बनाना है। ठीक है, अब देखिए 36 इज द बिगर नंबर एंड 9 इज द स्मॉलर नंबर। दैट मीन्स आप अब इसको क्या करोगे, किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जो कि आपको आंसर में 9 दे। तो अगर तो आपको टेबल्स आते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आते तो आप 9 और 36 को आपस में डिवाइड करके देखोगे। आपको पता है 9 4 जो 36 होता है। ठीक है, तो आप दोनों को 4/4 से डिवाइड करोगे। 4 9 जो 36, 4 12 जो 48, ये आ गया। क्लियर है? अगर आप चेक करना चाहते हो तो 9 4 जो 36, 12 4 जो 48। ठीक है, देखिए पिछले क्वेश्चन में हमारे को क्या मिला था,
जो हमारा फ्रैक्शन था वो रिड्यूस्ड फॉर्म में था और न्यूमरेटर जो था या डिनोमिनेटर जो था वो बिगर नंबर था। जब आप स्मॉलर से बिगर की तरफ जाते हो तो कौन सा ऑपरेशन यूज करते हो, मल्टीप्लाई। जब आप बिगर नंबर से स्मॉलर की तरफ जाते हो तो आप कौन सा ऑपरेशन करते हो, डिवीजन का यूज। क्लियर। सो हमारा बी पार्ट भी कर लेते हैं। अब बी पार्ट है आपका डिनोमिनेटर 4। अब आपको डिनोमिनेटर 4 बनाना है। क्लियर है। 36/48 आपको गिवन है, आपको डिनोमिनेटर को 4 में चेंज करना है। तो पहले ही मैंने सारा कुछ लिख लिया है, अब मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए तो मैं 48 को 4 से डिवाइड करके देखूंगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दैट मीन्स मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 12/12 से। सो 12 4 जा 48, 12 3 जा 36, आपका आ गया 3/4। क्लियर है। और अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हो साइड में। रफ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गए, इसमें सी पार्ट आपको नहीं गिवन है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रही हूँ। यू हैव टू चेंज दिस इनटू, यहाँ पे आपको इसका जो है न्यूमरेटर चेंज करना है 3 में। क्लियर। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, इसको रिवाइज करना है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझसे पूछना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।